हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है कि यूपी डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया में अभी और देरी होगी। इससे रिलेटेड एक न्यूज आई है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर रैंक कार्ड कब तक शो होगा, यानी रैंक कब आएगी, काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो उस सबका जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखें, क्योंकि हम लोग इसमें आज की इस अपडेट के साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आगे कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अभी करनी है। सबसे पहले इस न्यूज क्लिपिंग को ध्यान से देखिएगा। ये आपके प्रयागराज संस्करण के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोर्ट ने यानी हाई कोर्ट ने 12वीं पास को प्रवेश में अवसर देने के लिए दिया आदेश और डीएलएड के आवेदन जो पूरे हो गए हैं आवेदन प्रक्रिया पर प्रवेश प्रक्रिया फंसी। इससे आप सभी को समझना बहुत जरूरी होगा कि हुआ क्या था। इस बार पहली बार 2024 में जब यूपी डीएलएड के फॉर्म आए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट में उन लोगों ने अपनी याचिका दायर की जो चाहते हैं कि 12th पर भी उनको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिले। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अन्य सभी राज्यों में 12th के बाद ही डीएलएड होता है, लेकिन यहां सिर्फ यूपी में ग्रेजुएशन के बाद होता है। जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने किसको, बेसिक शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया कि वो इस पर यानी इन बच्चों के लिए भी फॉर्म अप्लाई करने का अवसर दें। अब हुआ क्या है बेसिकली यहां पर कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसने न तो उस आदेश के खिलाफ कोई अपील की है, न ही कोई समय मांगा है, और उस सिंगल बेंच का जो आदेश है हाई कोर्ट का उसको लेकर इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि ये फॉर्म इस बार अभी तो ना 12th के लिए फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है और न ही उस आदेश के खिलाफ इस विभाग ने और खासकर पीएनपी ने कोई ऐसी कार्रवाई या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कि हम ये कहें कि इसका रास्ता स्पष्ट है या साफ है। इसीलिए हुआ क्या है कि आवेदन, आपको पता है लास्ट डेट जो फॉर्म की फिल करने की थी जो एक्सटेंड हुई थी वो 22 अक्टूबर थी। 25 अक्टूबर तक आपको प्रिंट आउट कराने की लास्ट डेट थी, लेकिन इसके बाद से अभी कुछ भी अता पता नहीं है कि रैंक कब आएगी, साथ ही साथ क्या कार्यक्रम होगा काउंसलिंग शेड्यूल का, ये तय नहीं हो पाया अभी तक। और हाई कोर्ट ने पिछले महीने ही एनसीटी की गाइडलाइन के अनुरूप ये कह दिया था कि 12th पास के स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। ये आदेश है तो इस आदेश का अनुपालन यानी इसकी अवमानना भी नहीं की जा सकती है। इस वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी होगी और आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा विभाग है पूरे उत्तर प्रदेश का और इसमें 3,25,000 बच्चे अभी तक फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से अभी हमें लग रहा है कि इसमें और देरी होगी। या तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इस कोर्ट का आदेश माने या ये अपने अपने पक्ष में दलील दें। अब इनके वकील जाकर वहां बताएं कि नहीं इस बार से संभव नहीं है, अगली बार होगा, या जो भी होगा वो कोर्ट में जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक आवेदन प्रक्रिया होने के बावजूद का जो प्रवेश प्रक्रिया है यानी काउंसलिंग प्रोसेस है वो उसमें देरी लगातार होती जाएगी। इस बात को आप समझ जाइएगा। तो कोर्ट का आदेश जो अभी आया है उस आदेश के खिलाफ इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, यानी ना उसको अभी पालन किया है ना उसके खिलाफ अभी कोई कार्य किया है अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी कि अभी 12th पास के लिए भी कोई मौका नहीं दिया गया है। लेकिन जब तक इस कोर्ट के आदेश को क्लेरिफाई नहीं होगा या ये जाकर अपना दलील पेश करें या कुछ अपने सुझाव दे, कुछ बताएं, कुछ करें, तब जाकर ये स्पष्ट होगा ये काउंसलिंग शेड्यूल कब जारी होगा। जब ये शेड्यूल जारी होगा यानी जो काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम जारी होगा जो कि नया आएगा, पिछले बार जो आया था फॉर्म की डेट एक्सटेंड होते ही वो अब नहीं प्रभावी रहेगा, अब दूसरा आएगा, वो आएगा तभी आपकी रैंक भी उस पर लिखा होगा कि रैंक कार्ड कब आएगा, साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, आप वेरिफिकेशन कब कराएंगे। तो ये सब जो जानकारी होगी अभी आनी बाकी है। यानी सिर्फ और सिर्फ अभी ये पहला ही स्टेप हो पाया है, अभी आगे के कई स्टेप्स बाकी हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। और हमने बताया है कि जो लोग अप्लाई कर दिए हैं फॉर्म उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, देरी होगी और कुछ भी नहीं हो सकता है इससे इससे अलग। तो आप सभी लोग जानिए कि जो हम लोग का यूपी डीएलएड का बैच है वो अवेलेबल है ऐप पे, हमारे ऑनलाइन प्रेप ऐप पे। आप चाहें तो डेमो क्लासेस देखकर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज कॉल कर सकते हैं। ये जो आपको मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं, काउंसलिंग जो प्रक्रिया है देरी किसमें हो रही है, अब आपकी रैंक शो होनी चाहिए।
जैसे ही रैंक शो होगी आपको मौका मिलेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अलॉटमेंट फी देनी होगी 5,000 रुपए, जो कि वापस नहीं होती है। इसमें जब 5,000 रुपए आप पे करते हैं तो आपको कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाएगा। कॉलेज चूज करेंगे, आप अनलिमिटेड कॉलेज फिल कर सकते हैं। आपके मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, चाहे जो भी मिले, डाइट मिले, प्राइवेट मिले, तो आपको फिर 5,000 रुपए कंफर्मेशन फी पे करनी होगी। ये जो 10,000 फी है ये आपके टोटल फी में ही ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी फीस 40,000 लग रही है प्राइवेट में, तो 10,000 आपने यहां दे दिया, तो अब आपको कॉलेज में 30,000 ही देना होगा। ये बात समझ लीजिएगा। उसके बाद जब आप ये पे कर देंगे कंफर्मेशन फीस, उसके बाद आपकी सीट जो होगी वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद आप अपने उस कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। और इससे पहले कि ये जो प्रक्रिया है ये सब ऑनलाइन होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ऑनलाइन होगी। जब आपकी सीट फाइनल हो जाएगी, कौन सा कॉलेज मिला आपको, वहां जाकर आप वेरिफिकेशन कराएंगे। और जो शेष आपकी फीस है, जो रिमेनिंग फी है, वो आप वहां जाकर पे करेंगे। चाहे अगर आपने डाइट में लिया है तो 200 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, प्राइवेट में लिया है तो 30,000 देना होगा। फिर उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी। वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट में ले, वन टाइम ले, वो डिपेंड करता है उन कॉलेजेस के ऊपर। तो ये पूरी प्रक्रिया होने में ही आपको 1 महीना लग जाता है। 1 महीना नहीं तो 20 दिन तो मिनिमम आपके लगने हैं। लेकिन ये सब होने की वजह से इसमें और देरी हो सकती है। अगर इन लोगों ने सही ढंग से कार्य किया, खासकर बेसिक शिक्षा विभाग, पीएनपी, इन लोगों ने मिलकर अगर इस पर इसको सीरियसली लेकर इस पर कार्य करेंगे, तभी ये चीजें थोड़ी टाइमली हो पाएंगी। अदरवाइज जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से और देरी दिख रही है हमें। तो आप लोगों के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। आगे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, हम अफवाह नहीं बता सकते हैं कुछ भी आपको, लेकिन जब भी कोई न्यूज़पेपर या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन प्रेप पे देखने को मिलेगा विद प्रूफ। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। आपके एडमिशन के लिए आगे बहुत सारे स्टेप्स आपको जानना समझना जरूरी होगा, कि जिससे आप कोई गलती ना करें। इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।